ओम शांति। आज 26 तारीख है, सोमवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं स्वमान में रहे सर्व को सम्मान देने वाली पुण्यात्मा हूँ। इस स्वमान का अभ्यास करेंगे और सारा दिन स्वमान की स्थिति में स्थित रहेंगे और सर्व को सम्मान देने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आज प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। माना बाबा कहते भारत को स्वर्ग बनाना है, लेकिन श्रीमत पर ये सेवा करनी है। और बाबा कहते खुद पहले निर्विकारी बनकर फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं, जो दूसरों को कहता हूं वो खुद भी करता हूं क्या? ऐसे बाबा कहते हैं 3-4 बातें चेक करने हैं। मैं महावीर हूं क्या? किसी को ठगता तो नहीं हूं? बेहद वैराग्य वृत्ति रहती है क्या? मेरे में क्रोध तो नहीं, जो दूसरों को कहता हूं और खुद भी करता हूं? तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वयं को चेक करना है। मैं आप समान बाबा कहते हैं बनाता हूं क्या? ये भी सारा दिन देखना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ हम फिर से देवता बन रहे, तो संपूर्ण निर्विकारी बन रहे। तो बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। तो बच्चों ने गीत सुना। अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है कि हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं, तो उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अब तुम समझ रहे हो, समझना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, तो उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अब विकारी नरक बन गया है। तो फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने की मदद करनी चाहिए। तो ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। तो बच्चों को बुद्धि में है। अब हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है कि हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता तो थोड़ी है, ऐसे नहीं कहना है बाबा कहते। तो तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल न सके तो तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। तो भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। तो ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। तो बाबा कहते सबको समझाना है भारत क्या था। तो संपूर्ण बाबा कहते वाइसलेस था। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो भारत नरक है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी बड़ी सौगातें मिलती है। तो तुम भी जो आते हो उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगातें दो। चीज हमेशा देने के लिए
तैयार रहती है, तो तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। तो ये समझ की बात है ना, तो जरूर जो पहले आए उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं, तो फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं। तो बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते सूक्ष्मतन। तो बाबा कहते हैं मैंने इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश किया है, करता हूं। एडाप्ट किया जाता है तो फिर नाम बदली कर देता हूं। तो सन्यासी भी कहते हैं, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। तो तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने वाला है। बाबा कहते इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति। ये भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। तो उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा, तो बताते नहीं सन्यासी। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसा वैराग्य आया, तो हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तो तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र हो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। तो बुद्धि में सारा ज्ञान है कि कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। तो अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। तो समझाने के पॉइंट्स भी बाबा अच्छी देते रहते हैं। तो यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तो वाइसलेस थे। तो पूरे 84 जन्मों के बाद विशेष बने, तो अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। तो अब तुमको बाप ने बताया है, बाबा कहते तुम वही होना। तो बच्चे भी कहते बाबा आप भी वही है। तो बाबा कहते कलम पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य मैंने दिया था, कलप ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर पड़ेंगे, बाबा कहते हैं। तो ऐसे विघ्न पड़ते रहते हैं, ड्रामा फिक्स है। बाबा कहते हैं कलप पहले जो हुआ था वो होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे विघ्न पड़ेंगे, क्या क्या होता है याद तो रहता है, इनको तो सब याद है। बताते भी गावड़े का छोरा था, वैकुंठ का मालिक बना, वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा ये भी तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना, कहा वैकुंठ और कहा ये नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। तो बाबा कहते ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यूबल सबसे जास्ती हीरे की होती है। तो बाबा कहते विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे, वहां तो सब खानियां भरी होती रहती है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय समझो मुरझाई आती है, तो बाबा ने समझे कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, तो ऐसे रिकॉर्ड बजाने हैं तो खुशी में आ जाएंगे, उमंग उत्साह में आ जाएंगे। तो समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वो कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है इस हद की राजाई के हम वारिस। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए कि हम बेहद बाप के वारिस है।
तो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम 21 जन्मों के लिए वारिस बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते ना, बच्चा जन्मा और वारिस हुआ या वर्षे का हकदार हुआ, तो बाबा कहते हम 21 जन्मों के लिए वारिस बनते, जिसकी हमको बहुत ही खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते उनको तो जरूर याद करना है ना, याद करने बिगर तो वारिस बन ही नहीं सकते। याद करे तो पवित्र बने, तब ही वारिस बन सके। तो तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, तो जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। तो मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता ही है विनाशी दान पुण्य, तो तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तो तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। तो कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे, और सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम ही बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई भी है नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं द्वापर से। जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाई विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, वहां ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। तो अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा तो सर्विस करेगा तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए। पत्र में बाबा कहते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुमको समझाते हो कितनी पोस्ट आती होगी। बाबा कहते परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते, उनके आगे तो बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वो सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। तो यहां भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पॉन्ड दे देते हैं, तो बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। तो एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, ये तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों को कितनी खुशी होती। ओहो आज बेहद बाप की चिट्ठियां है, शुबाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड करते, तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद बाबा कहते बांधेली माताओं को होती। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप उनको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वाले को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुंबन करेगी, तो आंखों पर रखेगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। तो बांधे लिया कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। तो कोई तो समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है। तो भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। तो अब जो वाइसलेस बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल अब पहले मिसल ड्रामा अनुसार तो तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी ये प्लान है। तो गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तो तुम लिखते भी हो गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि अभी पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तो तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, जो उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। तो गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तो तुम लिख भी सकते हो। तो तुम्हारी बुद्धि में है अब बेहद का बाप जो हमारा टीचर है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। तो राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। तो कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेगा वो पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है। तो ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। तो अब तुम बाप से वर्षा ले रहे हो
तो बाबा कहते पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। और रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना, तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, तब याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि हम पूजा के टाइम बुद्धियोग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो ये है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? तो ऐसे बाबा कहते बुद्धि को भटकाना नहीं। याद के अंदर बाबा से बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। अगर बुद्धि भटकती है तो अपने बुद्धि को कंट्रोल में लाना है, तो इस पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो कि मैं इतना महावीर हूं, तो औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना बाबा कहते ऊंच दर्जा होगा। तो अपना राज्य भाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। अगर हमारे में क्रोध है तो दूसरों को कैसे कह सकेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए और वो ऊंच बन जाए बाबा कहते, और हम नीचे ही रह जाएंगे, कोई पुरुषार्थ है क्या? पंडित की कहानी है ना, दूसरों को सुनाता था, खुद बाबा के फेल हो गया। तो बाबा को याद करते हुए विषय सागर से खीर सागर में चले जाते। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल है। तो तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहां ही होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तो तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। तो बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। तो ये चित्र भी है समझाने के लिए, इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। तो गीता के भगवान का ये प्लान है। तो हम ब्राह्मण हैं चोटी, तो एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। तो इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। तो इस समय तुमको तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि तुमको लॉटरी मिलती है। तो तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना तुम हो ना। वो तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंज पड़ते हैं। इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। तो बाबा कहते ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। तो मैं हूं सर्वशक्तिमान। बाबा कहते मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंच से ऊंच रहते हैं। तो ऐसे सर्वशक्तिमान बाप से हमारा सारा टाइम बुद्धि का योग लगा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं और श्रीमत लेते रहना है। माना बाबा ने कहा है श्रीमत पर ही भारत को स्वर्ग बनाना है। आज का वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी
विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण कहते एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया और पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो आज सारे दिन के लिए बाबा ने विश्व परिवर्तक भव का वरदान दिया है। अब लास्ट समय में बाबा कहते हैं मनसा द्वारा हमको विश्व परिवर्तन करना है, इसलिए मनसा में बाबा कहते हैं एकदम श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, व्यर्थ कुछ भी नहीं, एक भी साधारण संकल्प न हो बाबा। वर्तमान समय बाबा कहते हैं मनसा में भी हलचल नहीं होनी चाहिए, तो हम विश्व को बदल सकेंगे। तो ऐसे बात है, फास्ट गति से पुरुषार्थ करना है, मनसा पर इतना अटेंशन देना है, तब चढ़ती कला द्वारा हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात ही कर्म योगी बनना। तो हमको सारा दिन कर्म करते हुए बाबा से बुद्धि का योग लगाना है, हमको कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। अच्छा, ओम शांति।